दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। दोस्तों आज हमारा डे 8 चलेगा। अभी तक हमने डे 1 से लेकर डे 7 तक देखा। हमने भारत को आज़ाद किया, हमने ये भी देखा आज़ादी भी बनाई। हमने ये भी देखा कि हमने इमरजेंसी प्रोविज़न्स यानी कि आपातकाल तक भी हमने पढ़ाई करी। हमने ये भी देखा ज्योग्राफी के अंदर कि हमने क्लास सिर्फ 7 दिन के अंदर हमने क्लास 9th की ज्योग्राफी भी कंप्लीट करी। हमने ये भी देखा कि हमारा करंट अफेयर इन्वायरमेंट का भी कंप्लीट हुआ। हमने ये भी देखा कि हमारा आज डे 8 में नंबर सीरीज़ का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। राइट, हमने ये देखा। यानी कुल मिला के एक आत्मविश्वास आपके अंदर अब आ रहा होगा। तो जब आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा तो आप ये देखेंगे कि चीज़ें अब पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर रहे होंगे। बस मेरा काम यही था कि चीज़ें जब पॉजिटिव फील होनी स्टार्ट होती हैं, जब पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। पहले क्या था, नेगेटिव एनर्जी आपको घेर रखी थी। मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को रोका, ब्रेक्स लगवाए, बैरियर लगवाए उसके ऊपर कि नहीं, सबसे पहले फ़ोन का क्लेश को, जो तुम्हारी सोतन है उसको ख़त्म करो। उसके बाद मैंने ये भी बोला कि बेटा 6 से 7 वॉक करो, योगा करो, पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे, एक्सरसाइज करो, डंबल नहीं उठाने, बॉडी शॉडी नहीं बनानी ना, सिर्फ आपने अपने आप को बैडमिंटन खेलो, बैट बॉल खेलो, कुछ भी खेल सकते हो, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट शुड बी अ एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई भी वो एक प्ले एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, इससे ये रहता है कि आपके माइंड जो है आपका वो ठंडा रहता है। ठंडा रहता है तो जब काम होती हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। जब परेशान आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या पता कोई रॉन्ग डिसीजन भी ले सकता है। दुनिया क्या कहती है, ना हो पाएगा भैया, इतने साल से खा रहे हो, ठीक है, ठूस रहे हो, कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट भी मिलते होंगे स्पेशली लड़कों को कि 3 साल हो गए तो ठूसे जा रहे हो, तुम्हारे देखो बगल वाला कलर लेके सिलेक्शन लेके। भाई बड़ी चीज़ के लिए बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने पेशेंस को डिगमाने मत देना। दूसरी चीज़ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहो, बोल लो। एक होता ना, बोल ले भाई, बुरा वक्त है, दुनिया बोले तू भी बोल ले, ये होता पॉजिटिविटी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, किस तरह से बोले, कोई मेरा रहे बोले, बोल लो, अपने ऐसे सीख रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी कंडीशन में यहाँ पर आपको पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल माइंड मैप निकाले मैंने, ध्यान से समझना। मैं बड़े बड़े पब्लिशर के पास गया, धक्के मार के भगाया गया मुझे, मतलब उनके सेल्स वालों ने मुझे ठेंगा दिखाया। मतलब अपॉइंटमेंट एक 10 मिनट की मीटिंग के लिए ऐसा लगे कि जाने कितने बड़े साले टाटा अंबानी है। अरे ये बेकार कंसेप्ट है, ये है, वो है, फलाना है, ढीकड़ा है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। पंजाबी आदमी जिद ठान ली, निकालनी है, खुद का पब्लिकेशन रजिस्टर कराया, GST लिया, उससे अपनी किताबें छपवाई, खुद के मशीन डालनी पड़ी, सेकेंड हैंड ही सही, कोई नहीं, जुगाड़ किया, नहीं पता था कैसे होगा, एनालाइज किया, कोरा पड़ा, बहुत कोरा पड़ा। मैंने ज्ञान लिया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन लिया, प्रॉब्लम्स आई, मेरी पहली किताब आई। मेरी पहली किताब माइंड मैप की मैंने 2000 कॉपियाँ बनवाई थी, जिसमें मैंने करीब 5 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया था। मुझे विश्वास नहीं था कि आप लोगों का इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा। मेरी पहला एडिशन सिर्फ 2.5 महीने में बिक गया, और जबकि बहुत सारे चैलेंजेस थे, फॉन्ट का इशू, ये इशू, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया। इससे तुम्हें एक चीज़ सीखने को मिली, जब आदमी जिद पे होता है ना, ध्यान से समझना दोस्तों, तो साला वो कुछ भी कर जाता है। वो साला जमीन में से ना पानी वाली जमीन का तेल निकाल देगा, इतना अगर जिद्दी आदमी निकला तो, एक जिद्दी लड़की निकली तो। अब आपने आने वाले टाइम में अब आपने जिद पकड़नी है। डे 7 तक नॉर्मल लेके चले, अब आपने यहाँ पे गियर को शिफ्ट करना है, टॉप गियर नहीं लगाना भी। अब आपने डिसिप्लिन के साथ पेशेंस भी रखना है, साथ में जिद भी लगानी है। 2 चीजें और ऐड करूंगा धीरे धीरे। यानी कि हमें यह पता चला कि एक तो डिसिप्लिन में रहना है, जो मैंने आपको सिखाया स्टार्टिंग में, पेशेंस भी सिखाया कि बेटा पेशेंस रहो, दुनिया भोग रही है, भोगने दो। हाथी जब चलता है तो दुनिया भोगती है, लेकिन शेर ही होता है, मानते हो ना। तो उसी कंडीशन में शांत रहो। कोई बोल रहा है, ठूस रहा है, रोटियां तोड़ रहा है, इतने साल हो गए, ये हो गए, पड़ोसी आके अभी तक पढ़ते ही जा रहे हो, अभी तक पढ़ ही रहे हो बेटा, अभी तक तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, बोल ले भाई,
तू भी बोल रहा है। लेकिन अब जिद ये उठानी है कि स्पेक्ट्रम, पॉलिटी, ज्योग्राफी को जब तक खत्म नहीं करूंगा तो सांस नहीं लूंगा, चाहे मुझे बुखार हो, चाहे मुझे कोरोना भी हो जाए, मुझे पढ़ना है। अच्छा है, आइसोलेशन हो जाएगा, वैसे भगवान करे ना हो, ठीक है, मैं तो ये चाहता हूँ किसी को ना हो कोविड के समय, लेकिन हमें पढ़ना है, हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी कंडीशन में डे 8 में आपने अब क्या करना है, अब आपको यहाँ ट्विस्ट मिलेगा। ट्विस्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ, डे 8 में ये हो गया आपका इंग्लिश मीडियम, ये आपका हो गया हिंदी मीडियम। शिफ्ट 1 जो हमारी 4:30 बजे मैंने उठा दिया तो उठा दिया, उठ जाओ, चाहे अलार्म बगल में लेके मत सो, अगर नहीं उठ पा रहे हो अभी भी फोन को रखो अलमारी पर, फोन को रखो डिस्टेंस पे, करीब 6 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि तुम उठ सको, उठ के तुम्हें बंद करना पड़े। और बैक टू बैक 25 से 30 अलार्म लगा दो। टोन कौन सी सेट करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इरिटेट करे, रिंगटोन्स होती है ना उसमें, वो टोन सेट करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इरिटेट करे, वही टोन लगाओ। ये अब जिद है कि मुझे स्पेक्ट्रम, पॉलिटी और मुझे ज्योग्राफी जब तक मैं खत्म नहीं कर लूँ तो सांस नहीं लूंगा। तो उस कंडीशन में ये शिफ्ट में आपने रिवीजन करना है। हमने आज़ादी मनाई 25 चैप्टर तक स्पेक्ट्रम की 25 चैप्टर तक आज़ादी मनाई ना। अब बेटा आ जाओ रिवीजन पे, याद करो मैंने आपको 14 चैप्टर तक रिवाइज कराया था, 10 से 14 हो गया रिवीजन। लेकिन अब आपने 10 to 25 ये 2 दिन में खत्म करना है। क्यों सर जी, दिन कम है, कैसे होगा रिवीजन? बेटा रिवीजन करो, आगे बढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक चीजें पीछे की याद नहीं होंगी। तो इसलिए आपको 2 दिन में ये रिवाइज करना है। अब चाहे सर मारो किताबों में या किताब में सर मारो, कुछ भी करो, 2 दिन, चाहे तुम्हें यहां 16 घंटे देने पड़ जाए, चाहे 25 घंटे देने पड़ जाए, 1 दिन एक्स्ट्रा देना पड़े, अभी 2 दिन है तुम्हारे पास। अब तुम्हें यहां पे स्पेक्ट्रम को फर्स्ट रिवीजन सीरियसली लेनी है। और एक चीज याद रखना, जो रिवीजन पैटर्न होता है 5 रिवीजन तक दिक्कत होती है, सिर्फ 5 रिवीजन तक, यानी कि शुरू की जो 5 रिवीजन होती हैं वो टफ होती हैं, उसके बाद तो गोली की तरह सिलेबस निकलता है, गोली की तरह चीजें याद होती हैं, ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में ये हो गया डे 1। फिर 8 बजे बैठे, 10 बजे तक पॉलिटी का रिवाइज करना है। कहां से? चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 16 तक, इमरजेंसी प्रोविजन तक। कितने दिन? सिर्फ 2 दिन। सर जी ज़्यादा हो रहा है, बहुत हो रहा है, नहीं हो पाएगा। बेटा लेट भी तो तुम ही हो, लेट हो नहीं हो तो उसका तो दंड भुगतना पड़ेगा ना। तो ये दंड है तुम्हारा कि 2 दिन में इसको कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 दिन में आप इसको कंप्लीट करोगे। 3rd ज्योग्राफी क्लास 9 तक कंप्लीट हो गया, 6 to 9 2 दिन में कंप्लीट करनी है, 2 दिन में। यानी कि कुल मिला के डे 8 और डे 9 को मैंने आपको टाइम टेबल आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है, समझे मेरी बात को? मैं डे 9 वैसे कराऊंगा, लेकिन डे 8 आपको मैंने यहां पे दे दिया। फिर इन्वायरमेंट को 2 दिन में ही कंप्लीट करना है, ध्यान रखना। इन्वायरमेंट को जो भी आपने 125 पेज पढ़े, अब आपने हाईलाइट कर ली होंगी चीजें, तो 125 पेज को 2 दिन में कंप्लीट करना है। रिवीजन आपने यहाँ पे, आपकी सेकंड रिवीजन आपकी जो है चलेगी। फिर सीसेट में आज आपने प्रीवियस पेपर के सारे नंबर सीरीज को लगाना है, पूरे के पूरे नंबर सीरीज को लगा लो, और जो आपका बचता है आज नंबर सीरीज का आगे आपका एंड यहाँ पे हो जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि नंबर सीरीज आज किसी भी हालत में खत्म करनी है, ये चीज आपने नोटिस करनी है। तो ये आपने कुल मिलाकर करना है। हिंदी मीडियम सेम, कोई चेंज नहीं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम को भी एज ए इंग्लिश मीडियम की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ। क्योंकि बेटा हिंदी मीडियम वालों, जब तुम इंग्लिश मीडियम की तरह नहीं सोचोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना। तो बैक टू बैक रिवीजन करना है, ये चीज़ आपके साथ देखने को मिलेगी। तो तुम्हारी वीडियो होगी खत्म। अब बढ़ते हैं वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। वर्किंग एस्पिरेंट्स या फिर हाउसवाइफ सिस्टर्स, डे 8, हाँ भाई 3 से लेके 4:30 बजे तक का टाइम था, और एक था 4:30 से लेके 6 बजे तक का, और एक था आपके पास 6 से लेके 7:30 बजे तक। ये 3 शिफ्ट में हमारी जो चीज़ें चल रही थी। इस शिफ्ट में आपका जो चल रहा है वो चल रहा है आपका यहाँ पर आपका 15 to 16 ये 2 बड़े चैप्टर थे इमरजेंसी प्रोविजन से पहले का केंद्र और रिलेशनशिप, ये आपने 2 दिन में खत्म करना है। तो आज आपका डे 1 हो गया, अपने हिसाब से टारगेट डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। इसके बाद स्पेक्ट्रम 21 to 22,
और इसके बाद ये आपका इन्वायरमेंट का 30 to 45 पेज आपका यहाँ पे 45 पेजेस आपके स्पेक्ट्रम इन्वायरमेंट के आपके हो जाने चाहिए। तो ये कुल मिला के इसका क्यों लगातार शिफ्ट इसलिए क्योंकि इसके बाद तो फिर तुम्हारा एंजॉय ही तो है, पढ़ाई नौकरी करोगे तो बैठोगे टाइम पास करोगे। तो ये इसमें आपको विदाउट ब्रेक ही स्टडी करनी है। 3 बजे नहीं उठ पाता सर मैं, भाई वो तुम्हारी हेडक है, तुम सीरियस नहीं हो, मैं मुंह पे कहता हूँ। तो सीरियस जो बंदा होगा वो 3 बजे उठेगा। समझे मेरी बात को? अगर मैं 2 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई रीज़न है ना, तो मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना। क्यों? मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं है, मेरी भी फैमिली है, लेकिन उस फैमिली को ताक पे रखते हुए मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? मुझे पता है मुझे अपने बच्चों को देना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे देना है। तो उस कंडीशन में आप ये चीज़ जो है लेके चलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।